तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आपको अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल शामिल में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आया हूँ एक नया टॉपिक का साथ में, जो कि एनालॉग टाइमर है, जो कि स्ट्रीट लाइट वगैरह में यूज होता है। ये जो एनालॉग टाइमर है उसका प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, मैं पूरी जानकारी के साथ में आपको बताऊँगा। मेरे साथ ऑन तक बने रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू। दोस्तों ये है, देखिए ये के एनालॉग टाइमर है जो कि GIC कंपनी का है। तो हम लोग कल बनाए थे कि डिजिटल टाइमर का ऊपर में एक वीडियो बना था, डिजिटल टाइमर का प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आज का टॉपिक जो है ये एनालॉग का टाइमर का ऊपर में है। तो ये स्ट्रीट लाइट वगैरह में यूज होता है। तो लाइट का कंडक्टर जो लगाता है, हम लोगों को कंडक्टर को ऑन ऑफ कराने के लिए ये जो टाइमर है, टाइमर मदद करता है कंडक्टर को ऑन ऑफ कराने के लिए। हम जितना टाइम सेट करते हैं उतना टाइम ऑन ऑफ हो जाता है। दोस्तों ये टाइमर को कनेक्शन करने के पहले, यार टाइमर को कुछ फंक्शन करने के पहले इसमें कुछ दिया है दोस्तों, वार्निंग दिया है। तो इसमें जो लिखा है दोस्तों, ये लिखा है कि ये जो नीडल है, ये नीडल को क्लॉकवाइज घुमा के टाइम सेट किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना नहीं। ठीक है, इसके वार्निंग दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना नहीं बोल के। ठीक है, तो चलिए मैं इसको खोल के बताता हूँ, इसका प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, उसका पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, तो इसका जो ग्लास हटाने के बाद में, इसका नीचे का कवर हटाने के बाद में ये ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें जो पॉइंट दिया है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, उसमें कुछ अलग दिया है, इसमें कुछ अलग दिया है। जो 1 2 जो दोनों पॉइंट है दोस्तों, 1 2 दोनों पॉइंट में लोड न्यूट्रल आएगा। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, L और N, ये लोड न्यूट्रल जो है, ये 1 2 जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो 3 4 5 जो पॉइंट रहा, ये 3 4 5 पॉइंट में ये बीच वाला पॉइंट जो है वो NO पॉइंट है। जो 4 नंबर पॉइंट है वो NO पॉइंट है। देखिए 3 4 5, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ से दोस्तों ये NC में रहता है। ये जो पॉइंट इसका साथ में रहता है NC में रहता है। 5 नंबर का साथ में ये NC में रहता है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, फिर चेक करके बताऊंगा आपको। और ये NO में रहता है। जैसा ये जो सप्लाई आता है, सप्लाई आने के बाद टाइमर चलता है। टाइमर आप जितना में प्रोग्रामिंग किया होगा, टाइमर अगर ऑन होगा तो ये क्या करेगा, ये 3 नंबर पॉइंट, ये 4 नंबर पॉइंट को हिट करेगा। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ आएगा, ये सप्लाई यहाँ आएगा। इसका थ्रू हम लोग जो कॉयल है, कॉयल को यानी कि कंडक्टर का कॉयल को सप्लाई करके हम लोग स्ट्रीट लाइट वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये उसका कॉइल हो गया। और इसका जो ड्राइंग है आप देख सकते हैं दोस्तों, उसको खोलने के बाद में ऐसा छोटा वाला निकलेगा उसका अंदर से। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, देखो 1 2 जो है उसका जो अंदर में दिया है, एम मोटर का सप्लाई है, 230 वोल्ट AC का है। तो ये जो 3 4 5 है, 3 और 5 दोनों NC में रहता है और 4 नंबर NO में रहता है। तो 3 नंबर जो पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट जब ऑन होता है, 3 नंबर पॉइंट क्या करता है, इसको हिट करता है 4 नंबर को। तो इसी का थ्रू में पावर सप्लाई जाता है। तो इसका अंदर में ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं और एक बार भी दिखा दूंगा आपको उसका फंक्शन कैसा किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा उसका प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक नीडल दिया गया है दोस्तों। ये जैसा घूमेगा हमारा टाइम ऐसा ही घूमते जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा ही घूमते जाएगा। तो ये एक आरो मार्क दिया है। ये आरो मार्क को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो आरो मार्क है, इसी का सीधा में जो टाइम रहेगा, उसी टाइम में आपका एक्चुअल टाइम होना चाहिए। ठीक है, इसी टाइम जो टाइम हो रहा है, तो उसी टाइम आपका एक्चुअल टाइम होना चाहिए। तो अभी जो टाइम है फिलहाल के लिए, अभी जो टाइम है मेरा जो घड़ी में 4 बज रहा है। तो 4 बज रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये 24 घंटा वाला सिस्टम दिया गया है दोस्तों इसमें। तो 4 बज रहा है यानी कि 16 बजना चाहिए, इसी का सीधा में हमारा 16 बजना चाहिए। तो देखिए ये इधर 16 है, तो उसको घुमा के जो नीडल को क्लॉकवाइज ही घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। पहले वार्निंग दिया गया है उसमें। तो इसको घुमा घुमा के हम लोग को 16 में सेट कर देंगे। ठीक है, ये 16 में सेट हो गया है। ठीक है, 16 यानी कि 4 बजे हमारा सेट हो गया है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो टाइम 1 आवर का बीच में दोस्तों 4 गैप है, 1 2 3 4। ठीक है, वो गैप को भी समझिएगा। तो इसमें नीडल भी दिया गया है दोस्तों, एक एक पॉइंट का एक एक नीडल है दोस्तों। ये देखिए, एक उठाएगा तो ये ऊपर उठता है। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट दिया है दोस्तों, एक पॉइंट का 15 मिनट होता है इसमें। तो याद रखिएगा, 1 पॉइंट 15 मिनट होता है। आपको जितना टाइम सेट करना है उसी का हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। उसका जो प्रोग्रामिंग है दोस्तों, मैं प्रोग्रामिंग आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा उसका जो प्रोग्रामिंग है। दोस्तों आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, जैसे कि पहले वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो रूल है दोस्तों, ये जो रूल ये है कि ये जो नीडल है, ये नीडल जितना अंदर रहेगा, ये देखिए अंदर तरफ है, पूरा अंदर तरफ है, कोई भी एक बाहर तरफ नहीं है। तो जितना अंदर तरफ रहेगा आपका जो टाइमर है, वो टाइमर उतना टाइम बंद रहेगा। मतलब कि ये पावर सप्लाई जो है ये 3 नंबर पॉइंट से 4 नंबर पॉइंट को नहीं देगा, ठीक है। तो ये एनो ही रहेगा। आपको टाइम सेट करना है, तो जितना टाइम आपको चालू रखना है, तो ये जो नीडल है उतना टाइम आपको बाहर निकाल देना है, उतना आवर आपको बाहर निकाल के रखना है, तो उतना टाइम चलेगा और जितना अंदर रहेगा वो बंद रहेगा, ठीक है। आप दिन में कितना बार आपका हिसाब में चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो हमारा जो अभी टाइमिंग है, टाइमिंग 6 बजे को चालू होना है, तो सुबह 6 बजे को बंद होना है। तो कैसे करना है, 6 बजे को चालू होना है, तो ये जो 18 दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ 18 दिख रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है 18 नंबर पॉइंट है, तो 18 नंबर पॉइंट है, तो 18 नंबर पॉइंट से हम लोग को इसको क्या है, उसका जो नीडल है, नीडल बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जितना है आप ध्यान से निकालिएगा दोस्तों, नहीं तो ये जो टाइमर है वो एनालॉग टाइमर है, कभी कभी फंस जाता है, घूमता नहीं है, आपका लाइट वगैरह चालू नहीं होगा फिर। तो आराम से निकालिएगा, पूरा निकालिएगा आराम से। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कुछ डाउट रहेगा इसी वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, ये 6 बजे है, सुबह का 6 बजे, और ये शाम का 6 बजे, ठीक है। तो 12 घंटा में सेट कर दिया। ये 6 बजे तक चलेगा दोस्तों। ये नाइट में जैसे ही यहाँ आएगा, देखिए जैसे ही यहाँ घूमेगा, ये टाइमर घूमेगा, ये नील घूमते 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 जैसा आएगा हमारा 6 बजेगा, 6 बजने के बाद में ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। यानी कि ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई यहाँ आ जाएगा। इसी का थ्रू में हम जो कंडक्टर है, कंडक्टर को ले जाएंगे, तो ये चालू हो जाएगा। इसका सामने में जो घड़ी रहेगा आपको, वो एक्चुअल टाइम अभी उस टाइम में होगा। तो ये जैसा घूमते घूमते, ये देखिए सब बाहर में है, सब जितना बाहर में है हमारा उतना चालू रहेगा। देखिए जैसा घुमाते घुमाते इसको घुमा लीजिएगा, जैसा 6 बजे का पास में आएगा, देखिए ये 6 बजे आएगा तो ये अंदर है, सब अंदर है। तो ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई इसी का कट हो जाएगा। तो जैसा कट हो जाएगा तो हमारा कंडक्टर ऑफ हो जाएगा, हमारा स्ट्रीट लाइट वगैरह जो चालू रहेगा वो बंद हो जाएगा। तो ये उसका ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं है, सेटिंग करना का बहुत आसान है ये वाला जो टाइमर है। और डिजिटल टाइमर में थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन वो सबसे बेस्ट रहता है डिजिटल टाइमर, ठीक है। तो ये है टाइमर दोस्तों, एनालॉग टाइमर कैसे सेट किया जाता है मैं आपको बता दिया, उसका प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों देख लीजिए, अगर आप बीच में आपको चालू करना हो, कुछ अर्जेंट से हो गया, टाइम घुमा नहीं, तो टाइम घुमा देगा तो आपका टाइमर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको टाइम को दोबारा सेट करना पड़ सकता है। तो क्या कर सकते हैं आप, ये एक नीडल दिख रहा है आपको बीच में, तो इसको अगर आप ऊपर कर देंगे, ये देखिए ये ऊपर कर देंगे, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा, उसी टाइम में शॉर्ट हो जाएगा। और उसको बीच में रख दीजिएगा, तो टाइम जैसा आपका चल रहा था ऐसा ही चलेगा, ठीक है। तो जब आपको अर्जेंट है, चालू करना है, तो इसी को ऊपर कर दीजिए, तो आपका जो लाइट है चालू हो जाएगा मैनुअली। फिर आप इसको बीच में कर देगा तो आपका लाइट जो बंद हो जाएगा, ठीक है। उसका जो कनेक्शन है दोस्तों, कनेक्शन में भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 जो सप्लाई, ये सप्लाई देना पड़ेगा दोस्तों, लोड और न्यूट्रल। देख लीजिए ये लोड न्यूट्रल, ये 1 2 को जाएगा। तो इसी का 1 2 का थ्रू में जो भी ये 3 नंबर में, 3 नंबर के साथ में कुछ भी कनेक्शन है, ना फेज है ना न्यूट्रल है, आप जिसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं इसका अंदर में, ठीक है। तो 2 नंबर पॉइंट से आप 1 नंबर पॉइंट से जो भी है फेज दिया होगा, तो उसी पॉइंट से मान लो ये लाइन है, लाइन 1 नंबर पॉइंट में है, तो 1 नंबर पॉइंट से एक लूपिंग देकर 3 नंबर को दे दीजिए, तो 3 नंबर को दे दीजिए, ठीक है। तो 3 नंबर को देने के बाद में ये 3 नंबर पॉइंट है, तो 4 नंबर से एक ले लीजिए, एक लीड ले लीजिए। हमारा जो कंडक्टर रहता है, कंडक्टर स्ट्रीट लाइट का कंडक्टर रहता है कॉइल, जो 230 वोल्ट में और 240 वोल्ट एसी में ऑपरेट होता है, तो इसी में दे दीजिए एक सप्लाई। और जो न्यूट्रल है हमारा डायरेक्ट ला के दे दीजिए, नहीं तो इधर से लेके एक डायरेक्ट दे सकते हैं इसमें,
तब जब हमारा टाइम हो जाएगा, जितना टाइम होना है उतना टाइम हो जाएगा, तो हमारा जो कंडक्टर चालू हो जाएगा, लाइट चालू हो जाएगा। जैसा टाइम आके पहुंच जाएगा, आप जो प्रोग्रामिंग किया होगा, ऑफ टाइम सेट किया होगा, तो उतना टाइम हो जाएगा तो वो टाइम ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक छोटा सा जानकारी था इसका, टाइमिंग का, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है ये टाइमर का। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।